जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु जी को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। फाल्गुन माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमल की एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। आमल की या रंग भरी एकादशी व्रत की एक अन्य कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वानधव्य नामक एक नगर था, जहाँ राजा चित्ररथ न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में सभी लोग धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। सभी लोग विष्णु भक्त थे और वे आमल की एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा चित्ररथ अपने राज्य के ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों और प्रजा के साथ मिलकर आंवले की वृक्ष की पूजा कर रहे थे। पूजा के उपरांत सभी ने रात भर भगवान विष्णु की आराधना की। उसी वन में एक शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर भटक रहा था। वह हिंसक स्वभाव का था और जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था, किंतु उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल
हो वह एकादशी के जागरण स्थल पर आकर ठहर गया। रात भर वह वहीं बैठा भगवान विष्णु के भजन सुनता रहा और इस तरह अनजाने में ही उसका भी एकादशी व्रत हो गया। सुबह होते ही वह अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पिछले जन्म में अनजाने में आमल की एकादशी व्रत रखने से उसने अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म लिया। वह राजा बलशाली, परोपकारी और धर्मपरायण था। उसने अपने राज्य में प्रजा को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार आमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को आमल की एकादशी मनाई जाएगी। पारण का टाइम पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक है। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धानुसार मंदिर या गरीब लोगों में दान करना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत की विधि: स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा आदि करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधि और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा आदि करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। पश्चिमी राजस्थान में आंवला वृक्ष नहीं होने पर औरतें खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।